हाय एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई पर 101 और यमराज की क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हमारा लेक्चर 6 है। कल हमने आर्य अग्रवाल का जो फर्स्ट एक्सरसाइज था उसके कुछ एग्जांपल्स को देखा था और आज हम लोग एक्सरसाइज 1A को सॉल्व करेंगे। होप आपने एक्सरसाइज पहले सॉल्व कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो वीडियो को अभी यहीं पे बंद करो, पहले वो सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर सोल्यूशन देखना, ठीक है। आप सोल्यूशन का आदत मत डालो प्लीज, आई एम टेलिंग यू। और चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि इज जीरो अ रेशनल नंबर? इज जीरो अ रेशनल नंबर? देखिए, आप कोई वीडियो देखिएगा कंसेप्ट फुल मिलेगा, जस्टिफाई करने का है। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है भाई? कोई भी नंबर जिसको हम लोग p बाई क्यू यानी फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो हो, q का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड p एंड q आर को प्राइम्स का मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं हो। मेरा क्वेश्चन है जीरो है क्या? देखिए जीरो, इसके नीचे में कुछ नहीं, हम लोग क्या लिख सकते हैं? वन लिख सकते हैं। तो p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया और q क्या है? वन है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। देयरफॉर जीरो इज अ रैशनल नंबर। बस, ठीक है। नीचे जीरो नहीं होना चाहिए, ऊपर जीरो हो सकता है, क्योंकि किसी नंबर के नीचे अगर कुछ नहीं रहता है, जैसे ये 2 है, नीचे कुछ नहीं, तो हम लोग क्या दे देते हैं? 1 दे देते हैं। तो उसी तरह जीरो है, कुछ नहीं, तो नीचे क्या दे देंगे? 1 दे देंगे, ठीक है। तो होप क्वेश्चन 1 क्लियर होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अब नंबर लाइन के क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर लाइन का क्वेश्चन है कि शो करना है 5/7, 8/3। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5/7, 8/3, -23/6, 1.3, -2.4। इतने सारे नंबर्स को हमको नंबर लाइन पे दिखाना है, ठीक है। नंबर लाइन अगर आपको नहीं याद है तो देख लीजिए, क्या बताए थे? एक लाइन लेना है, जीरो, इक्वल डिस्टेंस में मार्किंग करनी है, 1 2 3, 1 2 3, 4 तक भी जा सकते हो, 1 2 3, -1 -2 -3 प्लस इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। पहला नंबर 5/7, 5/7। देखो 5/7 ये 1 से छोटा है, क्योंकि डिनोमिनेटर बड़ा है, नोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, यानी कि 0 और 1 के बीच में क्या होगा? 5/7 लाई करेगा। सबसे पहले हम लोग को यही देखना है कि वो नंबर मेरा लाई कहाँ पे करेगा। देखिए 5/7, अगर ये 7/7 रहता तो कट के कितना हो जाता? 1 हो जाता। 7 से कम है, यानी कि ये 1 से छोटा है, तो ये 0 और 1 के बीच में होगा। इतना क्लियर है ना? फिर क्या बताए थे? जितना डिनोमिनेटर होता है उतना टुकड़ा करते हैं। 7 दिन है ना डिनोमिनेटर, तो इसका 7 टुकड़ा। 7 टुकड़ा करने के लिए हम लोग को 6 लाइन खींचना पड़ेगा। तो खींच दीजिए भाई, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए दिखाना किसको है? 5/7 को है ना। 1 2 3 4 और ये हो गया मेरा 5/7, ठीक है। ऐसा एरो देके आप लिख सकते हो। सेकेंड है 8/3। मिक्स फ्रैक्शन अगर आ रहा है तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर बैठो, मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा? 2 होल 2/3। अब ये नंबर क्या है? 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है, यानी कि 2 और 3 के बीच में ये नंबर लाई करेगा। 2 होल 2/3, तो यानी इस वाले घर में डिनोमिनेटर कितना है? 3, तो टुकड़ा 3 करना है, 2 लाइन क्लिक करेंगे। नोमिनेटर में कितना आया? 2 आया, 1 2, तो ये नंबर मेरा क्या होगा? 2 होल 2/3। बट क्वेश्चन में क्या दिया है? 8/3, तो हम लोग इसको 2 होल 2/3 और बगल में 8/3 या सिर्फ 8/3 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है -23/6। इसको भी उसी तरह से हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करना देख लीजिए, 6 से इसको भाग लगाते हैं, 36 18, यहाँ पे आएगा 5। मिक्स फ्रैक्शन को लिखते हैं QR/D, कोशेंट रिमाइंडर डिवाइजर। तो कोशेंट 3 है, रिमाइंडर 5 है, डिवाइजर 6 है। माइनस था तो आगे माइनस लगा दिए, यानी कि ये नंबर मेरा -3 होल 5/6 है, यानी कि ये -3 और -4 के
बीच में लाई करेगा, क्योंकि -3 के बाद 5/6 आया है, तो -3 और -4, तो यहाँ पे -4 दे देते हैं। डिनोमिनेटर में कितना आया 6, यानी कि 5 लाइन, 1 2 3 4 5। नुमरेटर में है 5, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, ये वाला लाइन मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन में क्या था 23/6, तो हम लोग वही लिखेंगे 23/6। नेक्स्ट है 1.3, ये पॉइंट हटा दो, ये आ जाएगा 10। मिक्स फ्रैक्शन में इसको चेंज करेंगे 1 होल 3/10, ठीक उसी तरह से करेंगे हम लोग, 13 को 10 से भाग लगाएंगे, यानी कि ये नंबर 1 और 2 के बीच में होगा। ठीक है, ये नंबर 1 और 2 के बीच में, टुकड़ा कितना करना है इसका 10, यानी कि 9 लाइन। तो 1 और 2 के बीच में 9 लाइन क्लिक कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखाना कितना है 3, तो 1 2, और ये नंबर हो जाएगा मेरा 1.3। इसी तरह -2.4, तो ये ऑब्वियसली किधर होगा -2.4, ये -2 और -3 के बीच में लाई करेगा। तो जब भी डेसिमल रहे तो समझ जाना है कि हमको 10 इसका टुकड़ा करना है। तो यहाँ पे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दिखाना कितना है 4, लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे 1 2 3, और ये हो गया मेरा 4, -2.4। इसको अलग अलग नंबर लाइन पे भी दिखा सकते हैं, या सिंगल पे भी अगर साफ सुथरा बनाना है तो दिखा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन को प्रैक्टिस कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन। रेशनल नंबर निकालने वाला क्वेश्चन है। 5 है, इसका हम 4 और 5 बता रहे हैं, 1 2 3 आपको खुद बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, -3/4 और -2/5 के बीच में एक नंबर निकालना है 5, 1/9 और 2/9 के बीच में एक नंबर निकालना है। ठीक है, 1 2 3 आपके लिए छोड़ दिए हम, इसको बना के व्हाट्सअप करने का। क्वेश्चन है फाइंड वन रेशनल, फाइंड वन रेशनल। तो मेथड कौन सा लगाएंगे, a + b × 1/2 का। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। x = -3/4, y = -2/5, देयरफॉर फर्स्ट रेशनल। ठीक इसी तरह से बनाना है, x + y को जोड़ना है × 1/2, -3/4 + -2/5 × 1/2, -3/4 -2/5 × 1/2। 5 और 4 का एलसीएम आता है 20, 4 से 20 गया 5 टाइम्स, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा -15। 5 से 20 गया 4 टाइम्स, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 2 8 × 1/2, 8 × 5 13, यानी कि -23/2 × 20, ये हो जाएगा 40। तो ये मेरा पहला रेशनल होगा। अगर नेक्स्ट रेशनल पूछता तो -23/40 को हम लोग 3/4 या 2/5 के साथ डाल देते हैं। अभी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें नंबर क्या दिया है, x दिया है भाई 1/9, y दिया है 2/9। इसके अंदर भी निकालना है, सिंपल है, दोनों को जोड़ना है और 1/2 से गुना कर देना है, तो जोड़ दो। देयरफॉर फर्स्ट रेशनल 1/9 + 2/9 × 1/2, एलसीएम 9 9 का तो 9 ही होगा, तो ये हो जाएगा 9 1 + 2 × 1/2, 3/9 × 1/2, 3 से 9 कट गया 3 टाइम्स, 1/6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 इसका सॉल्व करोगे, जैसे मैंने 4 और 5 किया। तो चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसको आप नोट कर लो, पॉज करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो, तभी आगे बढ़ना। राम कहानी नहीं सुनने का इधर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 रेशनल नंबर निकालना है 3/5 और 7/8 के बीच में। ठीक है, 3 रेशनल्स
बिटवीन नंबर है 3/5 7/8, 3/5 और 7/8 के बीच में। अब इसका हम लोग दोनों मेथड यूज कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वाला भी और अभी जो बना रहे थे a+b इंटू 1/2 वाला। लेकिन 1 2 3 में हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, दोनों को जोड़ के 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। लेकिन हम दोनों मेथड आपको बता रहे इक्विवेलेंट वाला। जब भी 3 के बाद 5 पूछ देना तो वही मेथड यूज करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट मेथड से इस साइड बनाते हैं, सेकंड मेथड से यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है। हो सकता है आंसर बुक के आंसर से मैच नहीं करे, तो इस चैप्टर में ऐसा होता है क्योंकि आप किसी नंबर को किसी के साथ जोड़ सकते हो, तो नंबर गलत, आंसर गलत हो सकता है, गलत नहीं होगा, मैच नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/5, बिल्कुल स्टेप वाइज चलेंगे। y इज इक्वल टू 7/8, फर्स्ट रेशनल क्या करना था, इन दोनों को जोड़ के 1/2 से गुना, जोड़ दो भाई, इंटू 1/2। अब देखिए 8 और 5 का एलसीएम 40, ठीक है। 5 से 40 जाएगा 8, 8 से गुना कर देंगे ऊपर में तो 8 या 24, 8 से 40 जाएगा 5, ऊपर में गुना करेंगे 7 5 35 इंटू 1/2, इसको जोड़ दो तो 9 5 और यहाँ पे 80। तो पहला नंबर कितना आया, 59/80 आया। सेकंड नंबर निकालना है, आप इसको इसके साथ या इसको इसके साथ, जिसके साथ मन करे जोड़ सकते हो। हम लोग इसको पहले इसके साथ जोड़ देते हैं, तो 3/5 प्लस 59/80 इंटू 1/2 करते हैं। तो देखिए एलसीएम तो 80 ही होगा, क्योंकि 80 क्या है, 5 से डिविजिबल है। तो 16 25 16 5 से 80 होता है, तो 16 को 3 से गुना करेंगे, 16 तिया 48, ठीक है, प्लस 80 80 1 टाइम्स, तो 59 वैसे का वैसा रहेगा, इंटू कर देंगे इसमें 1/2। 9 8 17 के साथ हाथ में 1 5 4 9 1 10 107, 80 दूना 160, ठीक है, 107/160। ये सेकंड आया। अब इसी तरह अपन को थर्ड निकालने का है। अब थर्ड के लिए देखिए, आप इस नंबर को 7/8 के साथ जोड़ सकते हो, पहला। आप इन दोनों को जोड़ सकते हो, आप इस वाले को इसके साथ, इस वाले को इसके साथ, 4-5 तरीका है, आप किसी को भी ऐड कर लो। तो हम लोग इजी देखे के करेंगे, इजी देखिए, ये दोनों इजी है। एलसीएम 160 आएगा, इसको 2 से गुना कर देना, ये दोनों भी इजी है। एलसीएम 80 आएगा, इसको 10 से गुना कर देना। तो आपका जिससे मर्जी ना आप उसके साथ करो। तो हम लोग इन दोनों को लिखते हैं, थर्ड रेशनल 7/8, इसमें जोड़ देंगे 59/80 और गुना कर देंगे 1/2। तो हम लोग यही मेथड अप्लाई करेंगे कि पहले दोनों को जोड़ेंगे, पहला रेशनल, फिर जो पहला रेशनल हम लोग का आया है उसको फर्स्ट नंबर के साथ जोड़ देंगे, फिर पहला रेशनल को हम लोग सेकंड नंबर के साथ जोड़ देंगे। लेकिन आप जोड़ने को किसी के साथ जोड़ सकते हो, ओके। इसको जोड़ो, एलसीएम 80, 8 10 से 80, तो ये हो गया 70 प्लस 59 इंटू 1/2, ये हो गया 9 7 5 12 और ये हो गया 160। कितना आसान था 3 रेशनल निकालना। अब इसके बाद हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाले मेथड को भी देखेंगे, ठीक है। ये पहला फर्स्ट था, अभी हम लोग सेकंड मेथड देखेंगे जो उससे इजी होता है। इसमें आप ज्यादा नंबर्स निकाल सकते हो। करना क्या है, डिनोमिनेटर को सेम करना है, हम लोग पहले देख चुके हैं ना। तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 7/8। 8 और 5 डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 40। 40 लाने के लिए इधर अपने को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 24/40। यहाँ पे 5 से करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 35/40। अब देखो दोनों के नोमिनेटर में डिफरेंस है ना, 24 से लेकर 35 तक में 11 नंबर का डिफरेंस है, तो इसमें मेरा 3 आ जाएगा। अगर नहीं आता तो हम लोग किसी नंबर से इसको और मल्टीप्लाई कर लेते। सपोज कर लो ये 24 है, ये 25 ही रहता, तब तो कोई नंबर नहीं आता ना, तो हम लोग 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते, 20 से कर लेते, 8 से कर लेते, जिससे मर्जी कर लो, बस उतने नंबर बीच में आ जाने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ रहा है, कोई दिक्कत है ही नहीं। देयरफॉर 3 रेशनल्स आर 24 है, 25/40, 26/40, 27/40। जो कटने वाला होगा उसको काट देंगे, 5 8 13 20। देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स 5/8, 13/20, 27/40। अगर मेथड मेंशन नहीं किया है, एक पूछ रहा है तब तो श्योर एंड शॉर्ट हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। लेकिन अगर 3 4 5 पूछ रहा है तो आप
3 में यहाँ तक करो, उसके बाद आप सीधा इस मेथड पे आओ, क्योंकि ये लंबा मेथड जाता है ना, तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है ना, डी वाले को बनाने की जरूरत है। ओके, तो ये सेकंड मेथड रिलेटिवली काफ़ी इजी है, तो आप दोनों क्वेश्चन को देख लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रेशनल नंबर कैन बी रिटन, अच्छा उसमें एक और है, बिटवीन दीज टू नंबर्स, बोल रहा है कि इन दो नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं, तो मैंने बोला ना कितने भी हो सकते हैं, तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स, दो गिवन नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, ठीक है, चाहे आप रेशनल निकालो उसके अंदर से, चाहे आप इरेशनल निकालो, इनफाइनाइट निकलेगा, ठीक है, दो नंबर के बीच में, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, यानी कि इंटीजर ढूंढने लगना। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए और चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 आसान है, देखिए 5 में क्या है ना, 3/7 और 5/7 के बीच में हम लोग को कुछ रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने निकालने हैं भाई साहब? ओके 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 4। क्वेश्चन नंबर 5, 3/7 और 5/7 के बीच में 4 रेशनल्स निकालने बोल रहा है, तो निकालते हैं इसको। अब देखिए x कितना हो जाएगा 3/7, y कितना हो जाएगा 5/7। अभी के 3 से 5 के बीच में डिफरेंस कितना का है, एक 4 का ही है ना, तो एक ही नंबर मिल रहा है 4/7, लेकिन पूछ कितना रहा है 4। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग, किसी नंबर से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, कर दो भाई, इजी क्या रहेगा। अब बुक में करेगा 4 है तो 5 से ऊपर नीचे कीजिए, बिल्कुल कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं, 7 से कर सकते हैं, काय को उतना लोचा लेने का, 10 से करने का ब्रो, ठीक है। हम लोग आलसी लोग हैं, आलसी लोग का काम क्या होता है, इजी मेथड निकालना जिसमें फुल मार्क्स मिले और आंसर भी पूरा सही हो, तो हम लोग वैसे ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये x 30/70, ये y 50/70, देयरफॉर आप लिख सकते हो ना, 20 नंबर लिख सकते हो, देयरफॉर 4 रेशनल्स 31/70, 35/70, जो ही नहीं कि आप सीरियल वाइज में लिखो, 49/70। अब बोलोगे क्यों आप ऐसा लिख रहे हैं, तो देयर इज रीजन फॉर एवरीथिंग। देखिए ये तो नहीं कट रहा है, ये कट जाएगा 1, ये कट जाएगा 2, ये कट जाएगा 7, ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा 6, ये कट जाएगा 10, फिर ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 5, ठीक है, 6। तो नंबर्स आर 31/70, 1/2, 7/10, 3/5, ठीक है। तो आप ऐसे निकाल सकते हो, लेकिन हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना, ठीक ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 रेशनल नंबर निकालना है 2 और 3 के बीच में। टू और 3 के बीच में 6 रेशनल्स निकालने। देखो कोई मेथड स्पेसिफिक तो किया नहीं है, तो हम लोग इसी मेथड में बनाएंगे। 6 रेशनल नंबर बोला है ना, तो x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, डिफरेंस तो है ही नहीं, क्या करेंगे, देखो थोड़ा नीचे लिखते हैं, कुछ नहीं तो नीचे में 1 मान लो क्या होता है ये ब्रो, 10 से गुना करो, ये कितना आ गया 20/10, ये आ गया 30/10, 6 नंबर निकालना, देयरफॉर 6 रेशनल्स इज इक्वल टू 21/10, 22/10, 23/10, 24/10, 25/10। अब जो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 11, 5, ये आ जाएगा 12, 5, ये आ जाएगा 5, 2, देयरफॉर numbers are 21, 10, 11, 5, 23, 10, 12, 5, 5 और 2। सेकेंड मेथड आता है इसका डी वाला मेथड, तो उस पर भी बना ही लेते हैं, क्यों छोड़ना। x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, ठीक है, ये सेकेंड मेथड है डी वाला। n कितना निकालने का है भाई 6,
तो डी निकालते हैं। डी क्या आता है, y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, बड़े में से छोटा को घटा लो, 3 माइनस टू बाई 6 प्लस वन, यानी कि 1/7। ये डी आ गया। 6 रेशनल्स, x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d, x प्लस 6d। x कितना है 2, 1/7 जोड़ दो, इसमें 2, 2/7 जोड़ दो, 2, 3 इंटू 1/7, 3/7 डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, 4/7, 5/7, 6/7। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो। 14 और 1 15/7, 14 15 16/7। ठीक है, सब ऐसे ही आएगा। 14 3 17/7, 18/7, 19/7। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा 20/7। देखो 6 नंबर हो गए ना, 1 2 3 4 5 6, खटाक से हो गया। तो दोनों मेथड से आप बना सकते हो, ये वाला मेथड से भी, ये वाला मेथड से। ये थोड़ा लंबा जाता है, यहाँ पे तो नॉर्मल नंबर इसलिए इजी आ गया। हम लोग सॉल्व एग्जाम्पल में देखे थे, फ्रैक्शन को सॉल्व करके कितना लंबा गया था। तो ये मेथड इग्नोर ही कीजिएगा, ये मेथड बनाने का है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, 3/5 और 2/3 के बीच में 5 रेशनल्स नंबर निकालने हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं तो बैक करके ले लीजिए। नंबर है 3/5 और 2/3। 3/5, 2/3, 5 रेशनल्स निकालने। चलिए हम लोग इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वाला मेथड को यूज करेंगे। x इज इक्वल टू 3/5, y इज इक्वल टू 2/3। 5 और 3 का एलसीएम कितना होता है, तो 15 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 7। ओ थाला फॉर अ रीजन। ठीक है, तो 15 लाना है, 3 से गुना कर दो, ये आ गया 9/15। यहाँ पे 5 से गुना कर दो, ये आ गया 10/15। तो नंबर तो मेरा क्या हो गया, इक्विवेलेंट हो गया। बट 9 और 10 के बीच में एक ही डिफरेंस है, नहीं आएगा। 5 नंबर लाना है, 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, जैसा बुक में करते हैं, कर लेते बुक के हिसाब से भी। तो लिखेंगे हम लोग नाउ x इज इक्वल टू 9/15 इंटू 6 इंटू 6, तो ये आ जाएगा 54/15×90। वैसे हम करते हैं किससे, 10 से। y इज इक्वल टू 10/15 इंटू 6 इंटू 6, ये आ जाएगा 60/90। देयरफॉर 5 रेशनल्स, 55, 90, 56, 90, 57, 90, 58, 90, 59, 90। जो कटने वाला होगा उसको काट लेंगे। ठीक है, 11, ये कट जाएगा 18/90, ये कटेगा 28, ये कटेगा 45। 3 से काटते हैं इसको, 19 और ये 30, ये 2 से कटेगा 29, 45 और ये 59 और 90 तो नहीं कटेगा। चलो अब लिख लो सारे नंबर को। 11/18, 28/45, 19/30, 29/45, 59/90। तो ये सारे नंबर्स जो है वो सारे क्या है, 5 रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब आई थिंक एक क्वेश्चन और होगा, नहीं 2 है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 और 9। तो पहले हम लोग 8 बनाते हैं, फिर हम लोग 9 बनाते हैं। देखिए ये ना, जब हम लोग पढ़ाई करते थे तो हमारे मास्टर साहब जो थे, जो सर थे, वो ये सब बताते भी नहीं थे। एक्सरसाइज हम लोग खुद बनाते थे। ऐसे नहीं कि पढ़ने में बहुत तेज थे, है ना, वी आर एवरेज स्टूडेंट, बैक बेंचर्स। तो होता क्या है ना कि एक जिद होना चाहिए मैथ्स में खास करके, कि भाई इसको बनाना है, मर जाना है लेकिन इसको बनाना है। अब पूरा एक दिन लगा दो ना एक ही क्वेश्चन में,
जब आप बहुत ज़्यादा सॉल्व करते हो ना क्वेश्चन को, खुद को अपने दम पे, अपने औकात पे बनाते हो क्वेश्चन को, तो आपको बहुत सारा मेथड आपके माइंड में आ जाता है, न्यूरॉन्स खुलता है माइंड का कि हाँ भाई ऐसे ऐसे करना है। ठीक है, अगर हम एक स्ट्रेट पाथ बता देंगे, हाँ भाई ऐसे जाओ वहाँ पहुँच जाओगे, मान लो रास्ता जाम रहा, फिर अपनी जगह कैसे पहुँचोगे? लेकिन अगर आप पूरे एरिया को घूमे रहोगे तो आपको बहुत गली नुक्कड़ पता है, जाम की तो ऐसी की तैसी। इसके लिए क्वेश्चन बनाया करो। ये अभी हम बना रहे हैं, बहुत टीचर डाले हुए हैं, किसी का भी देख लोगे, क्या ही फायदा होगा? कुछ नहीं होने जा रहा है जब तक खुद नहीं बनाओगे। इनको हेल्प की तरह लो, ये नहीं कि हाँ इससे ना हम पढ़ाई कर रहे, नहीं, पढ़ाई खुद से होती है, बुक से होती है और फिजिकल टीचर से होती है। ऑनलाइन टीचर आर फॉर हेल्प। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अब आप बोलोगे सर ऑनलाइन टीचर का आप ये बोल रहे हैं और खुद पढ़ा भी रहे। रिवीजन के लिए बेस्ट है, कितने अच्छे अच्छे टीचर हैं, मैराथन क्लासेस चलाते हैं, सब कुछ चलाते हैं, लेकिन मैथ्स खुद से बनाइए, बाद में उनका देखिए, तब वो और हेल्प करेगा। समझिए, आपको सारा रास्ता पता है, तब आपको एक मेन रास्ता भी पता चल जाए, तो ये अच्छा हुआ ना, नहीं तो आपको एक ही रास्ता पता है ना? सोचो, कुछ ज्यादा ही ज्ञान दे दिए नहीं। 16 डेसिमल नंबर निकालना है 2.1 एंड 2.2 के बीच में, 16 नंबर्स 2.1 और 2.2 के बीच में डेसिमल है भाई। x इज इक्वल टू 2.1, y इज इक्वल टू 2.2, 1 0 1 0। डेसिमल के सामने आप राइट में 0 बढ़ा सकते हैं, लेकिन 10 से 20 में 16 नहीं आ रहा है, बढ़ा देंगे। Therefore numbers are 2.101, 2.102, 2.103 dot 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 2.116 है ना गुरु? डेसिमल मेथड इजीएस्ट मेथड, बट कब? 16, 17, 50, 100 ऐसा पूछे तब। सेकेंड मेथड इक्विवेलेंट मेथड, वो हम लोग को बनाने का। अब चलिए लास्ट का कुछ क्वेश्चन है। So whether the following statements are true and false and give reasons. Reason के साथ, every natural number is a whole number. Oh sorry, let me clean it fast. पहला क्वेश्चन क्या है कि every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, तो वो लाइन याद है ना जो मैंने लिखवाया था, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्योंकि 1 2 3 आता है, फिर होल नंबर क्योंकि 0 1 2 3 आता है, फिर इंटीजर क्योंकि -1 -2 -3 0 1 2 3 आता है, फिर आता है रेशनल, और ये सब किधर होता है? रियल नंबर। तो ये लाइन ना आप टैटू करा लो अपने ऊपर कि याद रहे आपको। मजाक था, टैटू मत कराने चले जाना। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, सारा नेचुरल नंबर होल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ है? होल नंबर के पीछे, यानी कि ये सारा इसके अंदर है ना? मुंह किधर फटा हुआ है? होल नंबर की तरफ, यानी होल नंबर बड़ा है, उसमें 1 0 एक्स्ट्रा है, बाकी सारा क्या है? नेचुरल नंबर है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। लिखेंगे यस, नेचुरल नंबर इक्वल्स 1 2 3 इंफिनिटी, होल नंबर इक्वल्स 0 1 2 3 infinity. Therefore all natural numbers are whole number, क्योंकि सब क्या है? होल नंबर के भीतर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। अब अगर कोई 1 समझ गया तो उसको 2 समझने की जरूरत है क्या भाई? एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर बोल रहा है कि जितना होल नंबर है ना वो सारा नेचुरल नंबर है। होल नंबर आगे है, नेचुरल नंबर पीछे है, इसलिए होल नंबर के पास ज्यादा नंबर्स है नेचुरल नंबर से। तो कुछ नंबर तो ऐसे होंगे ना जो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। कौन सा नंबर होगा? 0 होगा। लिखेंगे फॉल्स, 0 इज नॉट नेचुरल। कितना अजीब सा स्टेटमेंट है, 0 नेचुरल नहीं है। उसके बाद एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 जिसको समझ में आ गया वो 3 का आंसर खटाक से बोलो। देखो तो जेड कहाँ है? इंटीजर कहाँ है? होल नंबर के आगे, यानी कि इंटीजर के पास होल नंबर से ज्यादा नंबर्स हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जितना इंटीजर है ना सारा होल नंबर है। बट कुछ इंटीजर ऐसा है जो होल नंबर नहीं है। यस है, -1 -2 -3, these are not whole numbers, so this statement is also false. Reason, -1 -2 -3 are not whole numbers. थोड़ा अच्छे से लिख सकते हो, इंटीजर के ऊपर माइनस याद करो, नेगेटिव इंटीजर्स are not whole numbers. चलो क्वेश्चन नंबर 4,
एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। कितना घंटिया राइटिंग है मेरा। देखिए रेशनल नंबर कहाँ है, यहाँ है भाई साहब। इंटीजर क्या है उसके पहले, यानी कि इंटीजर कम है, रेशनल नंबर उसके आगे ज़्यादा है, यानी सारा इंटीजर कहाँ है, रेशनल नंबर के भीतर है। तो हम लोग लिखेंगे यस, रीजन भी लिख दो, इंटीजर छोटा है रेशनल नंबर से, ठीक है। 5, एवरी रेशनल नंबर इज ए इंटीजर। अब देखो जिसका 4 बन गया वो बता सकता है। एवरी रेशनल नंबर इज अ इंटीजर, ठीक है। तो लिखेंगे फॉल्स, रीजन यही लिख दो, ठीक है। फ्रैक्शंस लाइक अगर एग्जांपल लिखना है 2/3 - 1/4 आर नॉट इंटीजर्स। ये इंटीजर्स नहीं है, बट ये क्या है, तो ये भाई साहब हमारे रेशनल्स हैं, ठीक है। पूरी बाबा, लास्ट क्वेश्चन, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, ठीक है। यहां बता दे, बता ही दो ना यार। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो होल नंबर कहाँ है, रेशनल नंबर कहाँ है, होल नंबर तो सही से इंटीजर भी नहीं बन पाया, तो रेशनल का ही बनेगा पूरा का पूरा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जितना रेशनल नंबर है वो सारा क्या है, होल नंबर है। फॉल्स। रीजन, होल नंबर इज स्मॉलर देन इंटीजर इज स्मॉलर देन रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज आप खुद से ट्राई कीजिएगा, तभी ये सॉल्यूशन देखिएगा। अगर देख चुके हैं तो वापस से सब कुछ बंद बांध करके वापस से इस एक्सरसाइज को बनाइएगा। पूरा अच्छे से समझिए एक्सरसाइज को, पूरा बेसिक पकड़िए इसका, ठीक है। और फिर हम लोग इसके 1B पे चलेंगे जो कि इरेशनल नंबर है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको ये समझ में आया हो सेशन। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में बताइए कि हाँ ये कमी है, चाहे पकाते ज़्यादा है या जो भी है, ठीक है। तो वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम लोग उसको और अच्छे से सही कर सकें, ठीक है। तो पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, मिलते हैं।